नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही सुंदर कहानी जो कि गणेश जी और उनके बड़े भाई कार्तिकेय की है। दोस्तों, इसमें आपको पता चलेगा कि कार्तिकेय और गणेश जी कितने तेजस्वी और कितने चतुर और कितने समझदार और सज्जन भाई हैं और कितने प्रेम से रहते हैं। दोनों भाइयों में एक बार स्पर्धा हो जाती है और इस स्पर्धा के कारण इस कहानी का प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य कीजिएगा। हम कहानी प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है जब दोनों भाई कैलाश पर्वत पर खेल रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे और खेल ही खेल में दोनों भाइयों में एक प्रतिस्पर्धा हो गई कि कौन सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ सकता है और कौन सबसे ज़्यादा तेज़ चल सकता है। तो दोस्तों, जब वो दोनों भागने दौड़ने लगे और इस तरह से खेल रहे थे, ये सब माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ भी देख रहे थे। उन दोनों भाइयों की ये स्पर्धा देखकर दोनों भाइयों को भगवान भोले शंकर ने अपने पास बुलाया और कहा कि मेरे पास आओ और देखते हैं कि इस पृथ्वी का सबसे पहले चक्कर जो लगा के आएगा वह सबसे तेज कहलाएगा। तो यह बात सुन के कार्तिकेय फ़ौरन तैयार हो गया और गणेश जी भी तैयार हो गए। अब कार्तिकेय अपनी सवारी मोर पर बैठ गए और महाराज गणेश जी अपनी सवारी मूषक पर बैठ गए। अब कुछ ही समय में भगवान शिव ने इशारा किया दौड़ने का, तो कार्तिकेय ने आकाश की मार्ग की तरफ प्रस्थान किया और बड़ी तेज़ी से वो आगे बढ़ने लगे पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए। पर महाराज गणेश जी ने ऐसा कुछ नहीं किया, वह अपने स्थान पर ही खड़े रहे और थोड़ी देर सोचने लगे कि मूषक पे बैठ के मैं इतनी बड़ी परिक्रमा कैसे करूँगा। तब उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और युक्ति लगाई कि यह दुनिया, यह संसार सब कुछ माँ और पिता में समाया हुआ है। तो गणेश जी महाराज ने अपने माता पिता को एक साथ खड़ा किया और उनके साथ चक्कर लगा के अपने स्थान पर खड़े हो गए। यह सब देख शिव जी महाराज चुपचाप देख रहे थे और मंद ही मंद मुस्कुरा रहे थे। और थोड़ी ही देर में कार्तिकेय अपनी परिक्रमा पूरी करके शिव जी के पास आ गए और कहने लगे कि गणेश, आप हार गए और मैं जीत गया। तब शिव जी ने गणेश जी से प्रश्न पूछा, बेटा, कार्तिकेय पृथ्वी का चक्कर लगा के आ गया पर आप कहीं नहीं गए, आप यहीं पे रहे। हम जान सकते हैं कि आपने परिक्रमा क्यों नहीं की। तब श्री गणेश जी ने उत्तर दिया, माता पिता में ही पूरा संसार समाया हुआ है। अब चाहे मैं पृथ्वी की परिक्रमा करूं, चाहे अपने माता पिता की परिक्रमा करूं, बात एक ही है। यह सुनकर शिव जी बहुत ही खुश हुए और प्रसन्न हुए और उन्होंने गणेश जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि आज के दिन आप गणेश जी की जो कोई भी पूजा करेगा या व्रत रखेगा उसके सभी कार्य सिद्ध होंगे। और उस दिन से गणेश चतुर्थी मनाई जाने लगी।